तो शिशिर जी आपसे एक्चुअली मिलना इसलिए हुआ, आपको प्रदीप जी ने कुछ बताया आई थिंक शायद, चलिए अगर नहीं तो भी बताया आपको, आपसे इसलिए मिलने की इच्छा जाहिर हुई, आपके बारे में प्रदीप जी ने मुझे बताया, आप इनके अच्छे मित्र हो, अच्छे जानकार हो, और बताया मेरे को जो भी आपके बारे में, काफी मैच्योर और काफी सिंसियर व्यक्ति हो, और जैसा मुझे बताया वैसा अभी तक 5 मिनट में मुझे लगा भी। थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, आप क्या करते हैं फिलहाल? इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट। सर आई एम सो हैप्पी, रियली अच्छा लगा, क्योंकि आज की इस दुनिया में ना एक इंसान से एक फैमिली मैनेज करना बड़ी मुश्किल हो रही है, और आप अलग अलग इवेंट्स मैनेज कर देते हैं सर। मतलब ये एक बहुत बड़ी स्किल्स है आपके पास है सर। मैं तो इस बात को कहूँ कि मैं आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ, बैठ के हम बात कर पाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। और सर रियली में अच्छा लगा जान करके। और फिर थोड़ी सी किसी घर में बैठे हैं, मैडम होगी इनकी, तो देखो आपके काम का भी सर अपने दिखाई दे रहा, आपका मैनेजमेंट घर का भी कितना अच्छे अपने डेकोरेशन किया हुआ है मैडम ने, आपने। चलिए जी, तो इवेंट मैनेजमेंट का काम भी आपका है। तो कहाँ फिलहाल अभी आप संभालते हैं? जी मेरा भोपाल में न्यू मार्केट में। भोपाल में ही ऑफिस अपना है? तो भोपाल से बाहर भी जाते होंगे या भोपाल में? बाहर भी जाते। अच्छा, आपका तो घूमना फिरना। थोड़ी उसकी लाइफ में घुसो पर्सनल में, जब पर्सनल के बारे में जानोगे 5 मिनट तो अपनापन सा फील होगा, जब उसको अपनापन फील होगा तो प्लान पे आना है। मशीन नहीं अपन जाके ऑन कर दिया टिंग चलो ऑन हो जाओ, सही है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है सर, वाह। अच्छा, अब कोई आपको टीचर मिल गया, क्या मिल गया? टीचर। तो क्या बात करोगे? मान ली टीचर भाषा रवि जी। सर नमस्कार जी, अनिल कुरी नाम है सर मेरा, आपका शुभ नाम जी? रविकांत। ओके, थैंक यू। वैसे आपके लिए बताया था मेरे को प्रदीप जी ने, और आपसे मिलना एक्चुअली हुआ रवि जी। और सही माने बात को तो आपसे मिलने की वजह है, आपके बारे में मुझे काफी बताया प्रदीप सर ने, तो मुझे लगा यार क्यों ना एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे नेचरवान व्यक्ति से मुलाकात करनी चाहिए। तो रवि जी खैर मैं फिर भी आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा, भाई गला दबा ले इसका, गणेश दोबारा नहीं बदलना चाहिए प्लीज, ठीक है? तो अपना क्या कुछ काम है रवि सर, फिलहाल क्या करते हैं अभी आप? सर्विस करता हूँ। अच्छा, सर्विस करते हैं फिलहाल, टीचर हैं? अच्छा, गवर्नमेंट या प्राइवेट सर? गवर्नमेंट टीचर। अरे सर पहली बात तो टीचर, दूसरी बात सर गवर्नमेंट टीचर की जो बात कहते हैं मिलनी बड़ी मुश्किल हो रही है, आपको मिली, आप है सर, वाकई में बड़ा अच्छा लगा। और सर देखो मैं एक बात, अगर सिंपल से एक बात कहूँ तो आज की समाज में अगर सही मायने देखा जाए ना, तो 2 ही ऐसी लाइन है जिनकी समाज में लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और वाकई में है भी हकदार उसके। पहला टीचर, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी की शुरुआत तो कहीं ना कहीं नॉलेज की टीचर से होती है, और आप बोले टीचर है सर, वाकई बड़ी खुशी है मेरे लिए, तो अच्छी बात, एक तरफ से मुलाकात मेरी हो पा रही है। और सेकंड सर डॉक्टर, भले कितना पैसा ले लेकिन किसी को जिंदगी देता है तो दूसरा भगवान का नाम उसे बोला जाता धरती के ऊपर। और सर मेरी भी दिली ख्वाहिश कभी होती थी पढ़ूं, खैर कुछ हालात सिचुएशन ऐसी रही, या कुछ हम इतने सीरियस नहीं थे कि हम नहीं बन पाए, नहीं तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि जिंदगी टीचर बनने की सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा आगे आप इसको भी। कोई मजदूर मिल गया, मजदूर को भी ऐसी होता है, अरे पूरा हिंदुस्तान की दुनिया जितने बड़े बड़े लोग सब कुछ सब मजदूरी, तो सब तो मजदूर ना तो कैसे बिल्डिंग कहाँ से खड़ी होती। किसान मिल गया, किसान की बात, अरे हिंदुस्तान तो कृषि प्रधान देश है भाई साहब, और आप खेती करते हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। आपसे मिलाकर मेरी मिलकर के बात हो रही है। आज पूरी दुनिया तो मतलब भागती जा रही सिटी की तरफ, शहर की तरफ, ये जमीन कौन संभालेगा, कौन खेती करेगा? अगर सब जगह फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी, इंसान खाएगा क्या धुआं, उड़ाएगा क्या धुआं, सही है? तो आप किसान हैं, मतलब जो भी प्रोफेशन सामने वाला है उसकी प्रशंसा थोड़ी सी बनावटी नजर नहीं आनी चाहिए उसको, एक्चुअल जो है, सही है? उसके बाद किस पे आओगे? जैसे बात हुई, अब आपने उसको तो प्रशंसित कर दिया, अब आपने उसको यह एहसास कराना कि आपके सामने जो पर्सनैलिटी बैठी है वो भी कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड है। लेकिन ये थोड़ी बोल दोगे भाई साहब मैं भी ना कम नहीं हूं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो उसे कैसे एहसास कराओगे? चलिए सर, अब आपको अपने मुद्दे पे आना है, आपको अपने मुद्दे पे आना, तो कैसे आओगे? चलिए सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे जो मिलने की इसलिए हुई, आपके लिए प्रदीप सर ने बताया। देन सेकंड सर एक वजह यह भी थी आपसे मुलाकात करने की, हम सर से मेरी मुलाकात हुई, हम एट प्रेजेंट टाइम एक समाज सेवा काम भी कर रहे हैं, उस साथ में देखो समाज सेवा का काम कर रहे हैं लेकिन एक अलग तरीके से हम कर रहे हैं। हम
हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा काम करते हैं और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है सर। और रवि जी देखो, आपको पता है, सिंपल सी बात है, जब हेल्थ की बात जब आती है तो ऑटोमेटिक ना बाय डिफॉल्ट है, जब जैसी हेल्थ की बात आती है तो बीमारी का नाम दिमाग में इंसान के ऑटोमेटिकली आ जाता है, बोलना नहीं पड़ता, आ ही जाता है कि नहीं। और जैसे ही भाई साहब बीमारी का नाम अगर कहीं आया तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जहां बीमारी का नाम उठे और डॉक्टर की चर्चा ना हो। सही है। देखो बात से बात कनेक्ट है तो डॉक्टर का नाम ऑटोमेटिक आता है। अब हम डॉक्टर्स तो नहीं है, लेकिन फिर हम हेल्थ में बात कैसे कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि देखो हेल्थ के प्रति आप भी बहुत कॉन्शियस हो। हर इंसान है सर बीमार समय से पहले कोई मरना नहीं चाहता और बीमार जल्दी से कोई होना नहीं चाहता, चाहे रिक्शे वाला हो चाहे बिल गेट्स हो। आप भी नहीं, मैं भी नहीं। सही बात है रवि सर, क्लियर है। तो फिर हेल्थ की जब बात आई तो मैं आपसे छोटी सी बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि हेल्थ में आपको पता है, आप जानते हैं कि बीमारियां जो होती है ना दो प्रकार की होती है। मैंने क्या बोला? आप जानते हैं, क्या बोला मैंने? आप तो जानते हैं कि बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। देखो विशेषकर बीमारी वह होती है जिन बीमारी के कुछ सिम्टम्स एडवांस में शो हो जाया करते हैं, देन जिनके कुछ रीजन होते हैं। कोई भी सूक्ष्म कीटाणु, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, मच्छर से मलेरिया फैलता है, चूहे से प्लेग फैलता है, तो मलेरिया, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, हैजा, ये सारी जो है ना बीमारियां हैं और इसके बारे में फिर हम बात नहीं करेंगे। और सेकंड बात यह भी है कि आजकल जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इन पे तो मोस्टली मेडिकल साइंस ने कंट्रोल कर भी लिया है। सही बात है कि नहीं भाई? आजकल देखो, आप तो पढ़ाते हो बच्चों को, आजकल हैजा कहाँ मिल रहा है देखने को, किताब में पढ़ने को रह गया है। साइंस ने तकरीबन कंट्रोल कर लिया आज के दिन। सही बात है, मेडिकल साइंस ने। सो इनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मलेरिया, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, हैजा, इनके बारे में हम कोई चर्चा डिस्कशन नहीं कर रहे। हम और आप जो डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और वाक्य जो हम डिस्कस करेंगे उसका बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे आपके लिए जिंदगी में रहेंगी। और हम जिस डिस्कस के लिए बैठे हैं हम बात करेंगे सर सेकंड टाइप की बीमारी, जैसे कि आपको पता है लाइफ स्टाइल डिजीज जिन्हें हम बोल देते हैं। क्या बोला? लाइफ स्टाइल डिजीज। अब ये लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती है सर? हम क्या खाते हैं, हम कब खाते हैं और हम कैसे खाते हैं। क्या, कब और कैसे, इन तीनों में से कोई भी संतुलन बिगड़ जाने से आपके मेरे शरीर में जो तकलीफ पैदा होती है वह लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती है। सही है। एग्जाम्पल, आपने गर्म में ठंडा पिया, ठंडे में नहाए, ठंडे में सोए, ठंडा खाया, तो एक सिंपल सी तकलीफ हम सबको हो जाती है, जुकाम। आपको भी हो चुकी होगी कभी ना कभी, मुझे भी हो चुकी है। सही है। तो खांसी, जुकाम, बुखार, मोटापा, अस्थमा, ज्वाइंट पे, ये सारी क्या है? ये सारी की सारी लाइफ स्टाइल डिजीज है। सही है। और इनके बारे में कोई भी व्यक्ति नॉर्मली बात कर सकता है। इन तमाम लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में पहले डॉक्टर्स नहीं थे, तब भी हमारे घर में घरेलू डॉक्टर होता था। हमारे बुजुर्ग लोग जो होते थे, खांसी जुकाम जैसे बुखार होता था तो काढ़ा बना करके, नॉर्मल चोट लग गई तो दूध में हल्दी मिला करके ऐसा कुछ खिला पिला दिया करते थे और इंसान ठीक भी हो जाया करते थे। सही है। और अगर आप देखेंगे तो इन बीमारियों का ना ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, इनका कोई भी रीजन, कोई कीटाणु नहीं है और इनका कोई भी ना सिम्टम्स एडवांस में शो नहीं होता। सही है। और आज का तो समाज ऐसा तकरीबन इन्हीं समस्याओं से ग्रसित है। क्लियर है। तो इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे सर। और नो डाउट कि इनके बारे में हम इजीली बात कर सकते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज है और थोड़ी चर्चा अगर हम करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती हैं जिनसे एक आम आदमी बड़ा परेशान जिंदगी में आज के दिन हो चुका है। क्लियर है। सो सर जैसे ही अब मैंने आपसे बात, देखो अब ये प्लान क्या होता है, जिस पॉइंट की लास्ट बात जो छूटता है उससे अगली स्लाइड अभी कनेक्ट होनी चाहिए। अभी तक मैंने फाइल फोल्डर निकाला नहीं है, अभी मेरा बैग में है। क्लियर है। तो फिर अब जैसे हमने बात की लाइफ स्टाइल के बारे में, जब लाइफ की बात जब आती है, क्या बोला, जब लाइफ की बात अगर आती है तो सर लाइफ तो पहले भी थी और लाइफ आज भी है। पहले में और आज में क्या फर्क आ गया है ये जानना थोड़ा जरूरी है।